हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फटाफट से जा रहा हूँ पिज़्ज़ा के बॉक्सेस वगैरह लेने हैं और आज मैं बनाने वाला हूँ ऑफलाइन अपना मेन्यू। तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ और फटाफट से लेके आता हूँ, सारा कुछ कराता हूँ, देन फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने पिज़्ज़ा के बॉक्सेस ले लिए हैं, 2 बंडल मैंने उठा लिए हैं क्योंकि यार बिल्कुल भी था नहीं, बहुत कम ही बचे थे। तो भाई आ गया मैं घर। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मेन्यू, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिखाता हूँ, देखो ये रहा मेरा ऑफलाइन मेन्यू। अभी इसको मैं बैक साइड से आपको दिखाऊंगा, रुको। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ भी लेके आया हूँ मैं। ये रही वो चीज़ जो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हो। तो ये वो चीज़ है गोदरेज की, जो मैं बताया था आपको, यही वाली यूज़ करता हूँ। और साथ में पिज़्ज़ा बॉक्सेस भी लेके आ गया हूँ, ये वाले। तो चलो मैं एक बार सही से आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। ये रहा मेरा ऑफलाइन मेन्यू, जो कि इस तरीके से कुछ दिख रहा है और देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई, देख के ना मज़ा आ गया इसको। और ये रही गोदरेज की वो वाली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं लेके आता हूँ, यही गोदरेज वाली वो चीज़ जो मैं लेके आता हूँ। एंड देन ये रहा आपका पिज़्ज़ा बॉक्स। 2 बंडल ये मैं लेके आ गया यार, क्योंकि ख़त्म हो जा रहे थे। तो मैं 2 बंडल ये लेके आ गया हूँ और अच्छी क्वालिटी लगती है। भैया से मैंने बोला, भैया रेगुलर कस्टमर हूँ आपका, ज़रा थोड़ा कम कर दो। तो उन्होंने मुझे 40 रुपये इस पर और कम कर दिए। चलो देना फटाफट से करते हैं यार किचन की सफाई। और अभी बेस तो मैं लेके नहीं आया यार, क्योंकि बेस था नहीं उनके पास। तो अब ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगा, देखता हूँ। क्योंकि बिल्कुल भी कल तो सारा बेस का एक ही दिन में स्टॉक खत्म हो गया। इतने सारे बेस लेके आया था, एक दिन में स्टॉक पूरा खत्म। तो अभी फटाफट से ऑर्डर कर देता हूँ स्विगी मार्ट से, देखता हूँ उसमें भी है भी या नहीं है। मुझे ज़्यादा बेस चाहिए अब, एटलीस्ट कम से कम यार मुझे 10 पैकेट तो चाहिए। तो देखते हैं यार क्या होता है। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर मुझे दोबारा 12:30 बजे भैया ने बोला है कि आ जाना, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखता हूँ फिर। तो पहले फटाफट से किचन वगैरह साफ सफाई कर लेते हैं, देन फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लाउड किचन। यार मैं क्या और सारे के सारे स्टॉक ये लेके आ गया मैं पिज़्ज़ा के। मैं ये सारे ना पिज़्ज़ा बॉक्सेस वगैरह यहाँ पे रख रहा हूँ, सेट कर देता हूँ, क्योंकि यार एकदम से फिर ऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। थोड़े पिज़्ज़ा बॉक्सेस भी मुझे बनाने हैं, तो वो भी बना लेता हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो काफ़ी सारे लेके आ गया। 2 बंडल आज लेके आ गया मैं, क्योंकि बाद में ख़त्म ही हो जाते हैं। तो सोचा कि 2 बंडल लेके रख देते हैं, क्योंकि फिर ऑर्डर्स वगैरह इतने आते हैं ना, तो फिर मैं जा नहीं पाता। अब मैं थोड़े से पिज़्ज़ा बॉक्सेस वगैरह भी बना देता हूँ इसके। चलो अब देन फटाफट से बॉक्सेस वगैरह तैयार करता हूँ एंड देन फिर आपसे बात करता हूँ। तो मैं जैसे ही बॉक्सेस वगैरह रेडी कर रहा था, उतने में ये ऑर्डर आ गया मेरे पास और मैं ज़्यादा बॉक्सेस वगैरह रेडी नहीं कर पाया। फिर ये ऑर्डर मेरे पास आया था पनीर अनियन पिज़्ज़ा का। अभी मैंने अपने मेन्यू में 6 इंचेस का पिज़्ज़ा भी ऐड करा हुआ है, बट वो लाइव नहीं किया था क्योंकि मुझे बेस वगैरह भी मिल नहीं रहा था। बट मुझे इंग्लिश ओवन का ही बेस चाहिए था, जो कि मुझे मिल चुका है। तो शाम को मैं जाऊँगा, उसकी पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने उनको बोला है कि मैं 6 बजे तक आऊँगा आपके पास, आप पैक करके सारा रख दो। तो फटाफट से आज मुझे ऑर्डर्स वगैरह को निपटाना पड़ेगा और मुझे जोमेटो को भी और स्विगी को थोड़ी देर के लिए ऑफ भी करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो भी ज़रूरी है यार, काफ़ी दिन से मैं वेट कर रहा था कि अब करूँगा बट कर नहीं पा रहा था इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि बेस नहीं मिल रहा था मुझे। और जो मुझे बेस मिला था वो ब्रिटानिया का था, बट मुझे उसकी क्वालिटी यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इंग्लिश ओवन की बात ही अलग है यार, उसकी मतलब क्वालिटी की बात करी जाए ना तो इतना मतलब सॉफ्ट होता है उसका बेस की क्या बताऊँ। आजकल क्या हो रहा है ना कि ऑफलाइन ऑर्डर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, तो उसकी वजह से मुझे क्या हो जाता है, जब कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो वो पूछता है कि मतलब मेन्यू में क्या क्या है, तो मैं उनको कभी फ़ोन दिखा देता हूँ कि भाई आप ये देख लो। तो वो बोलते हैं कि मतलब क्या प्राइस है इस वाले का बताओ, तो उसमें तो मतलब बढ़ा के ही होता है वैसे 35%। अब कभी कभी ना मतलब दिमाग में एकदम से कभी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो एकदम काम नहीं करता दिमाग, और एकदम से मैं कुछ और प्राइस बोल देता हूँ। अब जैसे यही ले लो, मतलब कल की एक बात थी। तो कल एक कस्टमर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब क्या प्राइस है उसका पनीर वाले का क्या प्राइस है। तो गलती से मेरे मुँह से निकल गया कि भाई 100 रुपये का है वो। अब वो 100 रुपये का सुन के वो तो खुश हो गए। अब वो कह रहे कि ठीक है बना दो, 2 बना दो। तो मैंने ऑफलाइन मेन्यू का क्या प्राइस रखा हुआ है ना, जो कि आपका सिंगल टॉपिंग है, वो रख दिया है मैंने 100 रुपीज़ का। और बाकी उसके बाद आपका 120 का भी पिज़्ज़ा है, 150 का, मतलब मैक्सिमम मेरा 150 का लास्ट पिज़्ज़ा है फिर इसमें, जो कि है होम रसोई स्पेशल पिज़्ज़ा। प्राइस मैंने अभी जानबूझ के कम ही रखा है ऑफलाइन का, क्योंकि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं आसपास में। तो मैं अभी कस्टमर्स बना रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी यही बोलता रहता हूँ हमेशा कि आप लोग कस्टमर बनाओ, अभी ज़्यादा प्राइस मत रखना। कम प्राइस में रखोगे तो देखो ऑफलाइन में आप अच्छा खासा अर्न कर लोगे। चलो देन अब मैं निकलता हूँ फटाफट से और बेस लेके आता हूँ, देन फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस यार ये मैं लेके आ गया हूँ 6 इंचेस वाले पिज़्ज़ा। देखो कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं यार, और इतने सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इसका पिज़्ज़ा खा के लोग मतलब है ना एकदम मज़ा आ जाएगा उन्हें। तो ये मैं लेके आया हूँ 6 इंचेस वाले बेस। यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था आप लोगों से बात करने का, इसलिए फटाफट से शाम को भाग के लेके आया था, क्योंकि मिल नहीं रहा था मुझे ये। मुझे इंग्लिश ओवन का ही चाहिए था और ये मुझे मिल गया है। ये आपका 30 रुपीज़ का है, जिसमें आपके 2 बेसिस है, ठीक है। 15 के पड़ गए एक बेस। तो ये मैं अभी लेके आ गया हूँ, जितना भी उनके पास स्टॉक था वो सारा ले आया। फिलहाल तो अभी 80 पैकेट्स हैं, बाकी मैं लेके आऊँगा अभी, क्योंकि उनके पास इतना ही था। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि एक दिन पहले आप बता देना, तो मैं आपके घर तक मतलब घर पे ही भिजवा दूंगा आपके।
तो मैंने बोला ये भी अच्छा है, चलो यार घर पे ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिलीवरी चार्ज वो लेंगे, बट फिर भी मतलब कि सही पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी देख लेना, अगर आपको भी ऐड वगैरह करना हो तो आप ये वाला कर सकते हैं। इंग्लिश ओवन के बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, और ये मिलता नहीं है जल्दी, इसीलिए भाई बहुत टाइम लग गया मुझे इसे ऐड करने में। अभी मैं आप लोगों से बात ही कर रहा था कि इतने में ये ऑर्डर आ गया मेरे पास, जो कि था आपका 4 पिज्जा और 1 बर्गर का। इस ऑर्डर में एक अच्छी चीज ये थी कि ये भाई कॉर्न पिज्जा थे सारे के सारे ही, क्योंकि कॉर्न सॉफ्ट होता है तो ज्यादा बेक करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जैसी चीज मेल्ट हो जाता है तो आप उस पिज्जा को निकाल सकते हो बाहर। फिर बाकी जैसे ही मैं घर पे आया तो वो जो मिनी पिज्जा मैंने ऐड किए थे, जिसका बेस मैं लेके आया हूँ, तो वो भी मैंने लाइव कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से वो लाइव नहीं किया था मैंने। तो अब मैंने उसको लाइव कर दिया, क्योंकि बेस नहीं मिल रहा था, बताया था आपको मैंने, तो वो भी लाइव कर दिया। अभी जो मेरा ऑफलाइन मेन्यू था उसमें मिनी पिज़्ज़ा नहीं है, तो अब मैं अलग से एक मिनी पिज़्ज़ा का भी मेन्यू बनाऊंगा। क्योंकि बीच में क्या हुआ था ना कि एक मतलब कस्टमर आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा पिज़्ज़ा रखते हो, स्मॉल है, मीडियम है, कौन सा। तो मैंने बोला अभी तो फ़िलहाल तो मीडियम ही है। तो वो बोल रहे थे कि स्मॉल मिल जाएगा, तो मैंने बोला स्मॉल तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैं एक मेन्यू वो भी रेडी कर दूंगा, ताकि जब कोई आएगा कस्टमर तो मैं भाई उसको मतलब चॉइस होगा उसके पास कि उसको क्या खाना है। फिर मेरी जो लोकेशन है यहाँ पे ना, बच्चे बहुत सारे हैं, तो उनके जब पेरेंट्स आते हैं उनको लेकर कि तुमको क्या खाना है बताओ, तो वो सोचते हैं कि यार स्मॉल अगर पिज़्ज़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मीडियम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो खा नहीं पाते बच्चे। फिर बाकी अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स वगैरह आता है, मैं आपको बताऊँगा कि भाई कैसा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं इस मिनी पिज़्ज़ा के। इससे आपको भी थोड़ा आइडिया वगैरह हो जाएगा कि भाई मतलब मार्केट में कैसा चल रहा है मिनी पिज़्ज़ा वगैरह, क्या डिमांड है इसकी। इस ऑर्डर के साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा वगैरह ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद कस्टमर का मैसेज आता है कि मुझे ये ऑर्डर को मतलब कैंसिल करना है। तो अब मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं होता है कि मैं उस ऑर्डर को कैंसिल कर पाऊँ, क्योंकि एक बार एक्सेप्ट हमने कर लिया तो उसको फिर हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर को जैसे ही मैं बना रहा था, तो इसी के साथ में एक और ऑर्डर मेरे पास आ गया था, जो कि था आपका 2 पिज़्ज़ा और 1 बर्गर का। तो मैंने फटाफट से पहले इस वाले ऑर्डर को रेडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि राइडर बाहर मेरी लोकेशन पे आ चुका था, और ये कॉर्न पिज़्ज़ा थे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगा। तो साथ ही साथ में जितने में वो बेक हो रहा था, मैंने वो दूसरा ऑर्डर भी बनाने स्टार्ट कर दिया। मैंने फटाफट से फर्स्ट वाले ऑर्डर को बना के रेडी करके राइडर को हैंड ओवर कर दिया। अब जैसे ही मैं सेकंड वाले ऑर्डर को भाई हैंड ओवर कर रहा था, उतने में मुझे नोटिफिकेशन आई कि जो फर्स्ट ऑर्डर है वो वापस आ रहा है। मैंने फिर राइडर को कॉल की, मैंने बोला क्या बात हो गई, तो वो कह रहे हैं कि मैंने मतलब 20 मिनट से मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कॉल कर रहा हूँ कस्टमर को, तो कस्टमर मुझे मैसेज करके बोल रहा है कि कॉल मत करो, कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा, और इस वाले ऑर्डर को आप कैंसिल कर दो किसी भी तरह, क्योंकि मैंने इस ऑर्डर को गलती से प्लेस कर दिया है। अब राइडर को इतना गुस्सा आता है कस्टमर के ऊपर, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई कस्टमर मतलब पागल बना रहा है, पहले जोमेटो ऐप डाउनलोड कर रहा है, कार्ट में ऐड कर रहा है 4 पिज़्ज़ा, और बोलता है कि मैंने गलती से ऐड कर दिया। और यही सेम चीज फिर दूसरे ऑर्डर के साथ भी हुई। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि लोग ऐसा आखिर करते क्यों है, क्या मिलता है उनको ऐसा करके। अब दोनों ही ऑर्डर मैंने राइडर्स को दे दिए। पहले ऑर्डर में तो उन्होंने ये पूछा कि ये कोई नॉनवेज तो नहीं है, मैंने बोला नहीं ये वेज ही है, तो वो बोले कि चलो ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ। और सेकंड ऑर्डर में उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों के लिए फिर पिज़्ज़ा लेके चले आता हूँ। अब क्या पता भाई उनके नसीब के लिए ये खाना लिखा हो। फिर अब ये जैसे मैंने ऑर्डर को हैंड ओवर किया, तो उसके बाद मेरे पास और 3 पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ गए, जिसमें भाई छोटू पिज़्ज़ा भी हमारा था। और ये देख के तो भाई मुझे मज़ा ही आ गया, क्योंकि वो छोटू पिज़्ज़ा इतना बढ़िया लग रहा था कि क्या बताऊँ। मतलब एक तो इतना प्यारा सा लग रहा था, छोटा सा था, और उसके ऊपर चीज़ जब मैंने लगा दी उसको तो इतना बढ़िया लग रहा था वो देख के। कल मुझे इंस्टाग्राम पे एक भाई का मैसेज आया था, उन्होंने बताया कि मतलब कि जो जोमेटो है वो 12% चार्ज ले रहा है, और पर किलोमीटर के हिसाब से वो 14 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। बट पहले क्या था कि 14% वो कर रहा था आई थिंक, बट अब क्या है शायद वो 12% ले रहा है, और पर किलोमीटर के हिसाब से वो 14 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो जो भी अभी न्यू ज्वाइन हुए तो वो कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको क्या चीज़ शो कर रही है वहाँ पे, 12% वाली कर रही है या फिर 14% वाली कर रही है। और यार आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया, क्योंकि मैं बेस भी लेने गया था और वो थोड़ा दूर था, तो मुझे 1 से 2 घंटे उसी में निकल गए मेरे। और क्लाउड किचन से लेकर कोई भी अगर डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेरी मेंशन है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाके मैसेज कर दो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। लेट आ सकता है रिप्लाई, बट बिल्कुल आएगा आपको रिप्लाई, क्योंकि काफ़ी सारे यार मैसेजेस वगैरह होते हैं, तो मुझे टाइम कभी कभी नहीं मिलता है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। तो इस वाले ऑर्डर को बना के मैंने फटाफट से इसे हैंड ओवर कर दिया। यार फाइनली यार सारे ऑर्डर्स को निपटा के, और बिल्कुल भी आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिलता यार। फटाफट से शाम को भाग के गया था मैं, क्योंकि यार मैं बार बार सोचता था बेस 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 बेस, तो नंबर पड़ा हुआ था मेरे पास उनका, तो मैंने सोचा कि यार बात कर लेता हूँ एक बार उनसे। तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि अभी 80 पैकेट्स पड़े हुए, तो मैंने बोला बस आप बुक कर दो भाई सारे, अब मुझे दे दो आप। तो उन्होंने मतलब पेमेंट वगैरह मैंने कर दी थी, तो इसलिए फिर मैं फटाफट से जाके लेके आया था, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया क्लाउड किचन को। अभी लाइव करते ही भाई उसका ऑर्डर भी आ गया था, देखा आपने। तो बाकी आज बहुत ज़्यादा मैं थक गया था, क्योंकि इतना दूर है, तो फिर वहाँ से यहाँ आना जाना पूरा मतलब ट्रैवल करके ना दिमाग खराब हो जाता है।
तो चलो, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा यार। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ जाके आप मुझसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो, डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय।